हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमारे ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, चलो सबसे पहले हम वो आपको समझाते हैं। द टेंशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज इंक्रीज बाई 69%। ठीक है, हमने क्या किया कि हमारा टेंशन है ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग वो हमने 69% से क्या किया, इंक्रीज किया इन ऑर्डर टू कीप इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कांस्टेंट। क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसमें ये बोल रहे हैं कि हमने जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन उसको कांस्टेंट रखना है। इन द लेंथ मस्ट बी इंक्रीज बाय, तो लेंथ को हमने कितना इंक्रीज करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास फार्मूला क्या है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फार्मूला होता है 1/2L। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर होता है टेंशन डिवाइडेड बाय क्या, म्यू। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है, ठीक है, वो क्या है, टेंशन के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन अंडर रूट है साथ में। ठीक है, याद रखना ये हमें परसेंटेज में गिवन है। अगर आप परसेंटेज से रिमूव नहीं करते तो इट्स मीन हमारा जो इनिशियल टेंशन होगा वो 100% होगा। ठीक है, मतलब कंप्लीट 100% हम उसको लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, F1, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन से 100T, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई L1। ठीक है, ये इनिशियल केस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि लेंथ का इन्वर्स रिलेशन है हमारे पास। दूसरी टाइम पर जब हमारा फाइनल फ्रीक्वेंसी होगा जिसमें हमारे पास 69% इंक्रीज आएगा, उस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा क्या चीज़, 100 है ना, तो 69% इंक्रीज होगा, तो इट्स मीन हमारे पास 169T होगा। ठीक है, और उसको मैंने F2 कह दिया, डिवाइडेड बाय ये जो नीचे L है ना, ये अंडर रूट के बाहर है। ठीक है, ये अंडर रूट में नहीं है। ठीक है, तो चलो अब इसको हम देखते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखें। क्वेश्चन में क्या बताया कि फ्रीक्वेंसी को हमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो लेंथ को हमने कितना इंक्रीज करना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अगर हमने फ्रीक्वेंसीज को कांस्टेंट रखना है तो इट्स मीन हमारे पास F1 इज इक्वल टू F2। ठीक है, टू वगैरह तो कांस्टेंट है, वो तो मैंने नहीं लिखा, म्यू कांस्टेंट है वो मैंने नहीं लिखा। ठीक है, जो वेरिएबल चीज़ें हैं वो मैंने लिख दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर इसको लिख दूँ। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि जो हमारे पास 100T होगा अंडर रूट डिवाइडेड बाय L1, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों को इक्वेट करना है, क्योंकि हमने हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है, इट्स क्वेश्चन कंडीशन। ठीक है, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, मैं दूसरा भी लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 169T डिवाइडेड बाय L2, ऊपर यहाँ पर हमारे पास क्या है, अंडर रूट भी है। ठीक है, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ, ठीक है, इसको, ठीक है, तो हम अच्छा हमारे पास क्या था, हमारे पास इस तरह था कि 100। ठीक है, मैं इसको दोबारा यहाँ पर लिख दूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज में 100T डिवाइड बाई L1 इज इक्वल टू 169T अंडर रूट डिवाइड बाई L2। सो अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ, ठीक है, फर्दर मैं इधर यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हमारे पास 10 आ जाएगा, टी अंडर रूट के साथ कट जाएगा, और इस साइड पर हमारे पास L1 अपनी जगह पर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 13 आ जाएगा, 169 का अंडर रूट 13 होता है, यहाँ पर हमारे पास L2 आ जाएगा। अब इसको मैं अगर यहाँ पर फर्दर लिख दूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10L2 इज इक्वल टू 13L1। अगर मैं L2/L1 यहाँ पर निकालूँ, ठीक है, या अगर मैं सिंपल L2 भी यहाँ पर निकालूँ, ठीक है, तो L2 मेरे पास क्या आ जाएगा, L2 हमारे पास आ जाएगा, मैं लिख लेता हूँ 1.3L1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल लेंथ आ गया। ठीक है, जिसमें इनिशियल का फैक्टर भी शामिल है, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल जो 1 था हमारा, ठीक है, 1 इससे माइनस कर लेंगे, 1.3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, हमारे पास 0.3 आ गया। अगर आपको परसेंटेज में गिवन है हमारे क्वेश्चन में, तो हमारे पास इट्स मीन 30%। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज भी निकल आ जाएगा। तो इसको आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। इसका अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना हो तो भी आप ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।